जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड जीएस पिटारा में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री से संबंधित जो कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए सही की दृष्टि से ठीक है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कार्बन परमाणु के प्रत्येक दो संयोजकताओं की दिशाओं के बीच का कोण होता है 90 अंश, 45 अंश, 130 अंश 28 मिनट, 109 अंश 28 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 130 अंश 109 अंश 28 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। यूरिया, चीनी, एसिटिलीन, मेथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक, किसने बनाया था? वॉलर ने। ठीक। नेक्स्ट है, कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। बर्जीलियस, बर्थेलो, ली बेल तथा वानठाप, वॉलर। ठीक, तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ली बेल तथा वानठाप। ठीक, इसने कार्बन के समचतुष्फलकीय संरचना को प्रतिपादित किया था। और ये पूछ ले कि कार्बन की संरचना कैसी है, तो कैसी है? समचतुष्फलकीय है। ठीक। नेक्स्ट आपका, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है कोलतार, पेट्रोलियम, कोलतार तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलतार और पेट्रोलियम दोनों है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। कार्बनिक यौगिक की अधिक संख्या होने का कारण है कार्बन की अधिक क्रियाशीलता, कार्बन की प्रतिवर्ती संयोजकता, कार्बन की सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता, कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखला बनाने की क्षमता। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, सभी प्राकृतिक पदार्थों में कार्बन होता है, यह तत्व किस वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था? केकुले ने, ली बेल ने, वान ठाप ने, लीविंग ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ली बेल ने प्रतिपादित किया था, ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विपरीत श्रृंखला यौगिक है। विपरीत श्रृंखला में एथेन, बेंजीन, साइक्लोप्रोपेन, पिरिडीन। ठीक, तो सातवें का क्या राइट आंसर हो जाएगा? विपरीत श्रृंखला अगर पूछे तो ये एल्केन होते हैं। क्या? एल्केन। और समृद्ध श्रृंखला पूछ ले तो आपके जो क्या कहते हैं, विपरीत श्रृंखला में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं, और समृद्ध श्रृंखला में बंध चक्रीय यौगिक होते हैं। ठीक, बंध श्रृंखला यौगिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक है। तो विषम चक्रीय में मेथेन, साइक्लोब्यूटेन, मेथिल एल्कोहल, पिरिडीन। तो विषम चक्रीय यौगिक समचक्रीय यौगिक में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं। इसी प्रकार विषम चक्रीय यौगिक में जो बंध श्रृंखला वाले होते हैं, जैसे पिरिडीन, बेंजीन आदि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी का प्रमुख लक्षण है यौगिक के रासायनिक गुणों का भिन्न भिन्न होना, यौगिक के सामान्य सूत्रों का भिन्न होना, यौगिक के विशिष्ट विरचना की विधियां होना, यौगिक के अभिक्रियात्मक समूह का समान होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इनकी जो अभिक्रियात्मक समूह होता है, उनके समान होने के कारण ये सजातीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस एल्कीन CnH2n। ठीक, अगर एल्केन का पूछ ले तो CnH2n+2, ये किसका है? एल्केन का। ठीक, और एल्काइन का पूछ ले तो CnH2n-। ठीक, एल्काइन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो अभी जस्ट इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं एल्काइन का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, CnH2n-2। नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। ठीक, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, तो असंतृप्त में ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसमें एकल बंध होते हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एल्केन। और एल्कीन और एल्काइन जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, CnH2n। ठीक, ये एल्केन का है तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एलिफैटिक यौगिक है। ठीक, एलिफैटिक यौगिक,
यानी इसमें जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं ये एलिफैटिक यौगिक में आते हैं, और जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं जैसे एमीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये एरोमेटिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र है। तो एल्कीन पे CnH2n, एल्कीन का रासायनिक जो श्रेणी होता है CnH2n होता है। तो पहला ऑप्शन नहीं बैठेगा CnH2n पे, दूसरा ऑप्शन देखिए बैठ रहा है, नहीं बैठेगा, तीसरा CnH2n या CN 4 दुनिया 8, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ईथर श्रेणी का अभिक्रियात्मक समूह है। ईथर का पूछ रहा है तो OH COOH CHO, तो इसका राइट आंसर ईथर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और एल्कोहल का पूछे तो OH, ठीक। एसिटिक अम्ल का पूछे तो COOH, ठीक। एल्डिहाइड का पूछे तो CHO, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईथर का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक में क्या आते हैं? पिरिडीन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, एमीन हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बेंजीन, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संतृप्त यौगिक हैं। तो संतृप्त यौगिक में इसके पहले हम लोग चर्चा किए थे, संतृप्त यौगिक में केवल एक बंध होता है, ठीक, और असंतृप्त में द्विबंध या त्रिबंध होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जिसमें एक बंध है, ठीक, बाकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल की क्रियात्मक समूह है। तो इसके पहले हम चर्चा किए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? COOH। और CHO का पूछे तो एल्डिहाइड का, OH पूछे तो एल्कोहल का, CO पूछे तो कीटोन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल का IUPAC प्रणाली में नाम है। मेथेनॉल नहीं होगा, मेथेनॉल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो वैसे एलिमिनेट कर दीजिए। अब बच रहा है एथेनॉल और एथेनॉल। तो ऑल जोड़ा जाता है एल्कोहल में, जो क्रियात्मक समूह होता है वो ऑल जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल, ये भी नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह, ब्यूटेनोन यानी कीटोन ग्रुप का पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। OH फिर से देखिए एल्कोहल का होता है, COOH एसिटिक अम्ल का होता है, ठीक है, और CHO एल्डिहाइड का होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ब्यूटीन में होता है। तो एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी ब्यूटीन एल्कीन श्रेणी में आ रहा है, तो इसमें एक द्विबंध होगा, ठीक, एक द्विबंध होता है। एक त्रिबंध पूछे तो ब्यूटाइन होता तो एक त्रिबंध होता, और ब्यूटेन होता तो एक एकल बंध होता, ठीक। नेक्स्ट है HCOOH का IUPAC प्रणाली में नाम बताइए, ठीक। तो फार्मिक अम्ल नहीं होगा, एथेनोइक अम्ल ये भी नहीं होगा, एसिटिक अम्ल ये भी नहीं होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट है बूट्स अपक्रिया में एल्किल हैलाइड को किस धातु के साथ ईथर में गर्म किया जाता है? तो बूट्स अपक्रिया जो होता है उसमें सोडियम धातु को ईथर के साथ गर्म किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में शुद्ध मेथेन प्राप्त करने के लिए, प्रयोगशाला में क्या शुद्ध मेथेन, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, तो शुद्ध मेथेन प्राप्त करने के लिए जिंक कापर युग्म, तो जिंक और कापर युग्म यानी जिंक और कापर दोनों तथा एल्कोहल के मिश्रण द्वारा निम्नांकित यौगिक का अपचयन किया जाता है। तो एथिल आयोडाइड होगा नहीं, क्योंकि मेथेन बनाना है। एथिलीन एसीटेट ये भी नहीं होगा, क्योंकि मेथेन बनाना है। एथेन भी नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मेथिल आयोडाइड, ठीक। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके तथा इसके सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने से निम्नलिखित 2 गैसें प्राप्त की जा सकती हैं। तो सोडियम एसीटेट से क्या मेथेन और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मेथेन और एथेन दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पोटेशियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करने पर निम्नांकित गैस प्राप्त होती है, यानी पोटेशियम एसीटेट है, ठीक है, और के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करना है, ठीक है, तो कौन सा गैस प्राप्त होगा? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम एसीटेट को सांद्र विलयन को विद्युत अपघटन करेंगे तो एथेन प्राप्त होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका सूर्य के प्रकाश में एथेन तथा क्लोरीन की क्रिया से अंतिम यौगिक बनता है। सूर्य के प्रकाश में एथेन तथा क्लोरीन क्या बनेगा? एथिल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्साक्लोरोएथेन, क्लोरोफार्म। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्साक्लोरोएथेन, ठीक, ऑप्शन नंबर
3, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम कार्बाइड पर, ठीक, जल की अभिक्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न रेलवे या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या अदर जहाँ पर भी जीएस का प्रश्न पूछा जाता है वो आते हैं, ठीक। तो एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, तो एथेन, मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, एल्युमिनियम कार्बाइड पर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेथेन, ठीक। नेक्स्ट है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की अभिक्रिया, जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होती है, ठीक। C2H6 CH4 मेथेन, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की अभिक्रिया कराना है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मेथिल मैग्नीशियम पर जल की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर 2, मेथेन, ठीक। नेक्स्ट है किसी एक द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र होता है। तो द्विबंध में CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+1, CnH2n+2। तो द्विबंध के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा CnH2n, ठीक है। और एकल बंध के लिए पूछे तो CnH2n+2 ऑप्शन नंबर 4। अगर त्रिबंध के लिए पूछे तो CnH2n-2 ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CnH2n। नेक्स्ट है किसी एक त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र बताइए। तो त्रिबंध वाला अभी बताया हमने, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CnH2n-2। नेक्स्ट है एथिलीन के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल की क्रिया से प्राप्त होता है। यानी एथिलीन है और एथिलीन के साथ हाइपोक्लोरस अम्ल की क्रिया द्वारा क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 CH2Cl का होल ट्वाइस, CH3CH2Cl, CH2OH, CH2Cl, CH3CH2Cl। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर 3, यानी CH2OH CH2Cl, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका एथिलीन क्लोरीन से तेजी से क्रिया करके निम्नलिखित यौगिक बनाती है। एथिल क्लोराइड, एथिल डाइक्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाइनिल क्लोराइड। क्या, वाइनिल क्लोराइड। एथिलीन क्लोरीन से तेजी से क्रिया करके क्या बनाती है, वाइनिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्बे की विधि द्वारा एसिटिलीन प्राप्त करने के लिए निम्नांकित पदार्थ के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक। तो कोल्बे विधि से एसिटिलीन प्राप्त करना है, ठीक। तो किसका विद्युत अपघटन करेंगे, सोडियम एसीटेट का, सोडियम सक्सीनेट का, सोडियम फ्यूमेरेट का, सोडियम प्रोपियोनेट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सोडियम फ्यूमेरेट का, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एसिटिल क्रोमिक अम्ल K2Cr2O7 + H2SO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर निम्नांकित अम्ल बनाती है। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एसिटिलीन क्रोमिक अम्ल + H2SO4। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या बनाती है एसिटिक अम्ल, ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से एसिटिलीन क्रिया करके, क्या, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, फिर ध्यान दीजिए आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड से एसिटिलीन क्रिया करके एक विषैली गैस लुईसाइड बनाती है जिसका सूत्र है। तो लुईसाइड का सूत्र क्या है, ऑप्शन नंबर देखिए 1, 2, 3, 4। इसमें ध्यान रखना है आपको 36 का, ऑप्शन नंबर 36 का 2, CHCl और CHAsCl2। फिर सुनिए CHCl, CHAsCl2, ठीक है। वैसे अगर डायरेक्ट याद करना हो तो CH2AsCl3, एक ही में मिला के, ठीक। नेक्स्ट है एसिटिलीन की क्लोरीन से क्रिया द्वारा वेस्ट्रॉन बनता है जिसका सूत्र है, ठीक। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, CH2Cl2, ठीक, यानी CHCl2 का होल ट्वाइस आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है वेस्ट्रॉन, ठीक। एसिटिलीन क्लोरीन से क्रिया करके पूछ लेता है क्या बनाएगी, तो वेस्ट्रॉन। इसी प्रकार आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड एसिटिलीन से क्रिया करके क्या बनाएगी, लुईसाइड, ठीक, बिल्कुल ध्यान रखना है।
जल से क्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन गैस बनाता है? आयरन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक, तो एसिटिलीन बनाना है तो राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक, एल्युमिनियम कार्बाइड से क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा, और कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनेगा? एसिटिलीन। ठीक, नेक्स्ट है एथिलीन क्षारीय KMnO4 बायर अभिकर्मक भी कहते हैं KMnO4 को, के साथ अभिक्रिया करके देती है ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन नंबर 2, क्या ऑप्शन नंबर 2 ग्लाइकॉल। ठीक, एथिलीन इसके साथ क्या बायर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ग्लाइकॉल। ध्यान रखना है, एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे पूरा याद हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं कार्बनिक यौगिक से। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, नाइट्रोजन के लिए लैसेग्ने के परीक्षण में, ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के लिए लैसेग्ने के परीक्षण में नीला रंग निर्माण किस यौगिक के बनने के कारण होता है? तो सोडियम साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 फेरिक फेरोसाइनाइड, ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर की जांच के लिए, क्या किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर की जांच के लिए सोडियम निष्कर्ष में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाते हैं, एक बैंगनी रंग मिलता है जो क्या होता है? डैश के कारण होता है, बताइए। Na4 FeCN5 NOS, K3 FeCN5 NS, Na4 FeCN6 FeCN5 का होल ट्वाइस। तो राइट आंसर 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्या ऑप्शन नंबर 1 Na4 FeCN5 एंड NOS। ठीक, नेक्स्ट है 42, कार्बनिक यौगिक में लैसेग्ने परीक्षण में यदि नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों उपस्थित हों तो ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हों तो किस में परिवर्तित होते हैं? 42 का ऑप्शन नंबर 2 NaCNS में। किस में? NaCNS में। बिल्कुल ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है आपका 43, ये बहुत कम ही बंदे कर पाएंगे, अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो बहुत ही कम, मतलब 2-4% ही कर पाएंगे, और ऐसे ही प्रश्न क्या कहते हैं? रैंक इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन की उपस्थिति किस परीक्षण से ज्ञात की जाती है? बेनेडिक्ट अभिकर्मक, सिफ अभिकर्मक, बाइलस्टाइन परीक्षण, मिलन अभिकर्मक। तो इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बाइलस्टाइन परीक्षण। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक में हैलोजन की उपस्थिति का अगर परीक्षण करना है तो बाइलस्टाइन परीक्षण करना है। ठीक, नेक्स्ट है द्रव कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता की पहचान होती है गलनांक ज्ञात करके, जल में विलयन बना के, क्वथनांक ज्ञात करके, गर्म करके। तो कार्बनिक यौगिक में शुद्धता की पहचान कैसी होती है? 44 का क्या होगा? क्वथनांक ज्ञात करके, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करके द्रव कार्बनिक यौगिक की शुद्धता ज्ञात होती है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित एल्केनों में से कौन वुड्स अपक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? ठीक, तो CH4 यानी मेथेन, C2H6 आपका हो जाएगा एथेन, C4 एस्टेन यानी ब्यूटेन, आपका C6 H14 हेक्सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर 1 मेथेन को छोड़कर बाकी सब वुड्स अपक्रिया द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे सभी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। दोस्तों इसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर बेसिकली अगर ग्रुप डी को ले लिया जाए तो इसमें 1,26,00,000 बच्चे बैठ रहे हैं और 1,03,000 सीट है, तो इतना आसान भी नहीं पूछेगा, और सिंगल CBT में इनको छांटना भी है। तो हम लोगों को सब कुछ लेके चलना है। ठीक, बेसिक से हाई लेवल तक का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।